सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को लेकर। ओलेक्ट्रा के ऊपर जो वीडियो बनाया 1300 के भाव में था शेयर, और वहां पर आपको क्लियर बोला था कि ये ऊपर में 1350 रुपये तक के जो मूव है वो दिखा सकता है इंट्राडे में। अगर जो कोई भी निवेश करने के बारे में सोच रहा है, या फिर जिनकी पहले से होल्डिंग बनाए रखी है, या फिर इंट्राडे के बारे में सोच रहा है कि हाँ फ्रेश एंट्री ले ले भाई, उस टाइम जो स्टॉक है वो 4 से 5% भागा हुआ था। ठीक है, वहां पर मैंने आपको एक ही बात बोल, देखो अभी रिस्क जरूर बन रहा है, 50-50% है, अभी 50% रिस्क और 50% है प्रॉफिट्स के आने के। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो भी खुद सोचना पड़ेगा भी हाँ इतना रिस्क लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर आपने लिया होगा तो आपको जो भी यहाँ पर 50% प्रॉफिट हुआ है, और चांस देखो भाई ऊपर जाने के थे। ठीक है, क्यों जाने के थे, उसके पीछे रीजंस क्या थे वो मैंने आपको बताए थे। एक तो आप लोग देखोगे भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट थी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, रिलायंस ग्रुप के साथ आप लोग देखोगे एक बड़ी डील होना, एक साझेदारी होना, जहां पर ये कंपनी उसको रिलायंस को जो ना भी हाइड्रोजन जो बसेज है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो इन सब के चलते आप लोग देखोगे ये स्टॉक जो है एक अच्छी खासी रैली में हमें दिखाई दिया है। अभी टाइम भी आप लोग देखोगे अपने 52 वीक हाई से जो लगभग 1480 रुपये के आसपास का है, वहां से स्टॉक अभी भी गिरावट में, यानी कि हमें डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। और आज को गजब की रैली बनी, अभी 8% की बहुत शानदार रैली, 100 रुपये की रैली स्टॉक में बनी है, आउटस्टैंडिंग। और जो रिटर्न सेशन निकाल के देना अपने 52 वीक लो से वो 260% के हैं। तो एक साल के अंदर आप लोगों को देखोगे 200% प्लस रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है, और बहुत शानदार रिटर्न जो अभी इस कंपनी ने निकाल कर दिए हैं। RSI भी ठीक ठाक रेंज में, अभी 53 पर, और 70 पर इसकी MFI है। ये देखो भाई लगभग ठीक रेंज में है। और यहाँ पर देखोगे 1465 है अभी इसका, 1465 का हाई, और 1378 का आज इसका हाई लगाया इसने। और हमारे टारगेट क्या थे, लगभग 1360 रुपये के आसपास के हमारे टारगेट थे, अचीव हुए हैं। उसके बाद स्टॉक भले ऊपर के भाव से टूटा हो, लेकिन टारगेट हमारे अचीव होते हुए नजर आए हैं। टारगेट अचीव नहीं, उसके ऊपर में भी स्टॉक निकला है। तो आगे के क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं, तेजी के पीछे का रीजन आपका क्लियर होगा भी आखिरकार क्यों रैली बनी है। और 2024 की जो साल है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा शानदार गुजरेगी भाई। और क्यों गुजरेगी, इसके पीछे रीजन्स क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी इस स्टॉक को लेकर मैंने जब वीडियो बनाया तो ये स्टॉक आई थिंक 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था भाई। ठीक है, तो सुबह की वीडियो जाकर देख सकते हो आराम से। यहाँ पर मैंने सपोर्ट क्या बताया आपको, 1261 का। ठीक है, यानी कि 40 रुपये के आसपास का हमारा नीचे में रिस्क था भाई। और ऊपर में मैंने आपको टारगेट क्या बताया, 1341 रुपये का, ये मैंने आपको टारगेट दिया है। 1341 रुपये तक के मूव स्टॉक में आ सकते हैं, और वो मूव हमें देखने को मिले भी है भाई, आपके सामने है। ये टारगेट हमें देखने को मिले भी है, जो भी आपको लेवल्स बताए हैं वो यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए हैं। हालांकि 1345 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग 1341 के ऊपर में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ऊपर में क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से आप लोग देखोगे इसके जो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं वो हमें 1465 जो इसका 52 वीक हाई है उस तक जो स्टॉक है वो जाते हुए नजर आ सकता है। और 2024 की ईयर क्यों खास रहेगी इस कंपनी के लिए आपको बता देते भी, जिस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक बसेज है उसके अंदर जो दबदबा है ना भाई, इस कंपनी का बढ़ चढ़ कर है सबसे ज़्यादा। उसके साथ साथ आप लोग टाटा मोटर्स भी है, ठीक है, JPM ऑटो भी है, तीनों स्टॉक्स आज जमकर भागे हैं। ठीक है, तो इन शेयरों में जो ना भी आप लोग देखो जो तेजी बनी है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो जितनी डिमांड है ना भाई अभी के टाइम बहुत ज़्यादा, और आने वाले टाइम में ये डिमांड और भी बढ़ेगी। तो इन शेयरों के अंदर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना आई थिंक सबसे बेस्ट है। अभी आप लोग देखोगे मेरे इलाके की अगर मैं बात करूँ, हिसार साइड हरियाणा के अंदर, इस साइड अभी के टाइम जो ना भी कम से कम न्यू इलेक्ट्रिक बसें चलने के जो ना भी ऑर्डर पास हो चुके हैं। तो न्यू इलेक्ट्रिक बसें आप लोग देखोगे हर सिटी हर शहर के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब तक नहीं थी लेकिन अब पास हो चुकी है न्यू इलेक्ट्रिक बसेज। आप लोग ये सोच कर चल सकते हो भी किसके पास जाएंगे ये, यही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, ठीक है, टाटा मोटर हो गया, JPM ऑटो हो गया, तो इन्हीं कंपनियों के पास जाएंगे। तो इनके लिए आगे का स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी आप अपने आसपास के एरियाज में देखोगे भी हाँ इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर चलेंगी या फिर नहीं चलने वाली। अगर चलेंगी तो आप लोग सोच भी सकते हो भी इनको ही ऑर्डर मिलने हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक बसेज के अंदर जो ये 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़्यादा तेजी के साथ आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे। एक छोटा सा जो ना अभी स्टॉक को लेकर चिंता वाली बात है वो ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है भाई ये। ठीक है, अगर उसी हिसाब से आपको इसके साथ जो भी चलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके लेवल्स हैं, लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिए। नीचे में 1261 का सपोर्ट और ऊपर में टारगेट इसके 1465-1500 रुपये तक के मूव आने की संभावना बनी हुई है। और 2024 का क्यों खास रहेगा, एक तो आप लोग देखोगे रिजल्ट, ऊपर से बजट, ऊपर से इलेक्शन, 3 चीज़
एक साथ, और बजट इस ईयर में 2 बार ही आएंगे भाई, ये ध्यान रख लीजिए। एक तो आएगा फरवरी के अंदर, उसके बाद एक इलेक्शन के बाद आएगा जून या फिर जुलाई के अंदर आ जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। 2 बार बजट आएगा, ध्यान रखना। तो ये अपडेट है। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।